नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसने वाले पंचग्राम नीति के तहत 5 नए शहरों के बारे में बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर इन शहरों की बात की जाए तो हरियाणा में के क्षेत्र में कुंडली से लेकर के और पलवल तक के क्षेत्र में 5 भारी भरकम शहर बसाए जाएंगे, जो शहर लगभग 50,000 हेक्टेयर का प्रति शहर होने वाला है। और अगर इससे इस शहर को दिल्ली से कंपेयर किया जाए तो लगभग दिल्ली के बराबर यह एक शहर होने वाला है। मतलब 5 शहर जो बढ़ाए जाएंगे वह अगर कंपेयर किया जाए तो दिल्ली 5 दिल्लियाँ बस जाएं, इतना बड़े यह 5 शहर होने वाले हैं। और इन्हें बसाने का सबसे बड़ा पर्पज़ है दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही आबादी को कंट्रोल करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह काम किया जा रहा है। अब कुछ लोगों के सवाल हैं कि केएमपी पर कब काम किया जाएगा, केएमपी कब चालू होगा और इन नए शहरों को बसाने की प्रक्रिया कब अमल में लाई जाएगी। तो आप लोगों को बता दें, इन नए शहरों को बसाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा चुकी है। सबसे पहले रोड नेटवर्क में सुधार किया जाता है, जिसके लिए नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज और अन्य रोडों को बनाने का काम किया जाता है। उनका काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। आसपास में इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप किया जाता है, जिससे आबादी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट हो जाती है। इस प्रकार यहाँ काम किया जाता है। अब सबसे पहले इन शहरों के बारे में बारीकी से जान लेते हैं कि यह शहर कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले केएमपी से 4 से 6 किलोमीटर के क्षेत्र में यह शहर बसाए जाएंगे। मतलब केएमपी से हरियाणा बाहरी साइड, केएमपी के एक साइड में दिल्ली का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र आता है। केएमपी से जो दिल्ली साइड का हरियाणा का क्षेत्र है वो तो रहेगा ही, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में 4 से 6 किलोमीटर तक इसको बढ़ा दिया जा सकता है। केएमपी से आप लगा सकते हैं, अगर आपका गांव क्षेत्र, आपका घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है तो आने वाले 2050 तक यह शहर प्रॉपरली तैयार हो जाएंगे और आप एक शहरी आबादी का हिस्सा बन जाएंगे। इससे आगे बात करते हैं केएमपी व कुंडली गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द दिल्ली एनसीआर में इन 5 शहरों को बसाने का काम किया जाएगा, जिन्हें कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में बसाने का भी काम किया जाएगा। बहादुरगढ़ के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 6 किलोमीटर के क्षेत्र में इन नए शहरों की डेवलपमेंट का काम काफ़ी जल्द किया जाने वाला है। और यहाँ पर दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद व इस दायरे के लगभग 77% क्षेत्र को शहरीकरण क्षेत्र में तब्दील करने का काम किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विभाग HSIIDC ने काफ़ी दिन पहले फैसला ले लिया और इनकी क्षेत्र को भी निर्धारित करने का काम कर दिया था। सोनीपत व गुरुग्राम के साथ बसाए जाएंगे इन शहरों में, और बहादुरगढ़ की बादली समेत अन्य क्षेत्रों की भी खास हिस्सेदारी होने वाली है। इन नए शहरों में सोनीपत, गुरुग्राम के साथ साथ में सिटी ए, सिटी बी, इन दोनों शहरों बहादुरगढ़ क्षेत्र में बराबर की हिस्सेदारी होगी। यानी बहादुरगढ़ का प्रतिनिधित्व इन दोनों शहरों में होगा। मास्टर प्लान 2050 के तहत इन 5 शहरों को बसाने का काम किया जाएगा और इन शहरों की तैयारी काफ़ी तेज़ी से की जा रही है, क्योंकि इन शहरों को डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। सबसे पहले सोनीपत वाले क्षेत्र में मास्टर प्लान को तैयार किया गया है, जिनके लिए कंसल्टेंट हायर लंबे समय तक नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में इस काम को भी पूरा कर लिया गया। निगम की अगर बात की जाए तो प्रपोजल को तैयार कर दिया गया और इन शहरों को बसाने के लिए एक्सप्रेसवेज जैसी और हाईवेज जैसी फैसिलिटी तैयार करने का काम किया गया। और इन फ्यूचर ये चीज़ें भी देख ली कि आने वाले समय में जो ये शहर डेवलप किए जाएंगे, यहाँ पर पानी की आपूर्ति किस प्रकार की जाएगी, जल आपूर्ति के लिए भी संपूर्ण तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। इससे आगे बात की जाए तो यहाँ पर लगभग दिल्ली एनसीआर में 5500 वर्ग किलोमीटर का एरिया, इसमें दिल्ली के 1485, उत्तर प्रदेश यूपी के 1300 और हरियाणा के 2715 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को लिया जाएगा। इसमें हरियाणा का सबसे ज़्यादा 1675 वर्ग किलोमीटर एरिया नॉन अर्बनाइज्ड होगा और शहरीकरण के लिए 77% एरिया उपलब्ध है। यूपी 20%, तो दिल्ली मात्र 3% एरिया ही इसके लिए दे पाएगा। इसी वजह से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद की शहरी योजना को संतुलन में रखने के लिए सरकार द्वारा
पंचग्राम नीति को बनाया गया। इसके लिए बात करें तो 5 नए शहरों को डेवलप करने का काफ़ी तेज़ी से काम किया जाएगा, जिसके अनुसार 2011 में भारत की जनसंख्या 120 करोड़ थी। वर्ष 2050 तक 35% की बढ़ोतरी के साथ भारत में जनसंख्या लगभग 162 करोड़ तक होने की संभावना जताई जा रही है। 2011 में शहरों की आबादी 38 करोड़ थी, यानी कुल आबादी 31% लोग शहरों में रहते थे, और 2050 तक 113% बढ़ोतरी के साथ यह संख्या 81 करोड़ तक हो जाएगी। इसी प्रकार जनसंख्या की बात की जाए तो 50.3% होगी। इसी कारण शहरीकरण में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। इन 5 शहरों को जिस प्रकार डेवलप किया जाएगा, इनके बारे में बारीकी से जान लेते हैं। सिटी ए, जो सिटी ए डेवलप की जाएगी, सिटी ए को बहादुरगढ़, झज्जर, सांपला और खरखोदा 4 शहरों में डेवलप किया जाएगा, जिसमें बहादुरगढ़ झज्जर जिले का हिस्सा, और साथ में बात की जाए सांपला की बात करते हैं, सांपला रोहतक जिले का हिस्सा और खरखोदा सोनीपत जिले का हिस्सा है, और कुछ अक्षेत्र कुंडली का भी इसमें आने वाला है, जो सिटी नंबर 1 में शामिल किया जाएगा। अगर सीरीज वाइज की बात की जाए ना, तो सिटी नंबर 1 इसे ही बोला जा रहा है। इसे 51,601 एरिया हेक्टेयर, इतने हेक्टेयर एरिया में डेवलप किया जाएगा। और इनमें बारीकी से बात करें तो कई एक्सप्रेसवेज, NH9, KMP, NH1 जिसे GT रोड बोला जाता था, जिसका नाम वर्तमान में बदल दिया गया है, दिल्ली जो मुकुटरा एक्सप्रेसवे, साथ में बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रियल एरिया, खरखोदा इंडस्ट्रियल एरिया और सोनीपत का इंडस्ट्रियल एरिया शामिल होने वाला है। तो यह जो शहर सिटी नंबर 1 होगा, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट क्षेत्र इसी में देखी जाएगी इन फ्यूचर। अब बात करते हैं सिटी नंबर 2 की। सिटी नंबर 2, सिटी नंबर 2 में 50,369 50369 हेक्टेयर क्षेत्र होगा। और सिटी नंबर 2 में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पटौदी और बादली का क्षेत्र शामिल किया जाएगा, जिसमें गुरुग्राम, फरुखनगर, गुरुग्राम जिले का हिस्सा, बादली और बहादुरगढ़, झज्जर जिले के हिस्से शामिल होंगे। सिटी नंबर 2 बी जिसे बोला जा रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें शामिल होने वाली हैं। अब बात करते हैं सिटी नंबर सी सिटी जो बसाई जाएगी KMP के आसपास में, यह 50,062 हेक्टेयर क्षेत्र में डेवलप की जाएगी, और इसके अंदर गुरुग्राम, फरुखनगर, मानेसर, पटौदी, फिरोजपुर झिरखा, नूह, तावड़ू और रेवाड़ी के हिस्से शामिल होने वाले हैं। इसके अंदर गुरुग्राम जिला, नूह जिला और बात की जाए रेवाड़ी जिले के अनेक हिस्से शामिल होने वाले हैं। सिटी नंबर 4 की अगर हम बात करें, सिटी नंबर 4 की को 49,846 हेक्टेयर क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा। 49,846 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर सिटी डी के अंदर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, सोहना, फिरोजपुर झिरका, नूह, अथीन और पलवल के क्षेत्र शामिल होने वाले हैं, जिनमें जिले की बात की जाए तो फरीदाबाद, पलवल और नूह जिले के काफ़ी हिस्से शामिल होंगे। अब अंतिम सिटी की बात करते हैं, जो 5वीं सिटी KMP ग्लोबल कॉरिडोर के तहत बसाई जाएगी। उसके लिए 50,106 हेक्टेयर ज़मीन ली जाएगी और इसे सिटी ई वर्तमान में नाम दिया गया है। सिटी ई के अंदर बल्लभगढ़, फरीदाबाद, होडल और पलवल के क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें हाईवेज, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेज भी इनके काफ़ी नज़दीक से होकर गुजरेगा। द्वारका एक्सप्रेसवेज भी इनके पास में रहेगा, और काफ़ी ऐसे हाईवेज हैं जिससे कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सरलता इन्हें देखने को मिल सकती है। सिटी नंबर ई के अंदर बल्लभगढ़, फरीदाबाद और पलवल जिले के काफ़ी हिस्से आने वाले हैं, और बात की जाए आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट इन क्षेत्रों की देखने को मिल सकती है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएगी, और साथ में इन क्षेत्रों की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा कदम सरकार द्वारा उठाए जाएंगे। ये 5 सिटी दिल्ली क्षेत्र से बड़ी होंगी, और इनके अंदर दिल्ली क्षेत्र से कहीं ज़्यादा कनेक्टिविटी, यातायात और अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। KMP ग्लोबल कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उम्मीद यही जताई जाएगी कि दिल्ली की और NCR में बढ़ रही आबादी को कंट्रोल करने के लिए ये 5 शहर सक्षम होंगे, और 2050 तक इनका पूर्ण रूप से निर्माण करके इन्हें डेवलप कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में दिल्ली में प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम करने में भी ये शहर अपनी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। अगर इन शहरों में सड़क जाल की बात की जाए तो जर्मनी
और दूसरे देशों के तर्ज पर विदेशी पैटर्न पर यहाँ पर सड़कों का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक जैम जैसी समस्या न रहे, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर काफ़ी साफ सुथरा माहौल देखने को मिले। यहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क और साथ में सिटी मास्टर प्लान्स जो होते हैं उनको भी इन 5 सिटीज से जोड़कर नए शहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे आने वाले समय में ये शहर काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ जो आबादी बसने वाली है उनको भी देने का काम करेंगे। और केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर की बात की जाए तो इसका निर्माण कार्य डायरेक्ट तरीके से नहीं होगा। इनका निर्माण कार्य 2-3 वर्ष पहले स्टार्ट हो चुका है, जिनमें हाईवेज का जाल वर्तमान में बिछाया जा रहा है। आने वाले समय में इन शहरों में सेक्टर और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी आपको काफ़ी जल्द देखने को मिलेंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने का भी काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।